चर्चा चलती थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी और सोनिया जी उनको माला पहनाते हुए इंडिया गठबंधन की ओर से भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगी। और जब इस चर्चा पर कांग्रेस से प्रतिक्रिया मांगी जाती थी तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट, रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कांग्रेस कहती थी कि संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं, हम लोग बसपा का और उनका सम्मान करते हैं और उनके आने से गठबंधन और मजबूत होगा। यानी कांग्रेस वाले उस खबर में पूरी जी जान से खाद पानी दे रहे थे कि किसी तरीके से खबर परवान चढ़े। उसको बोतल वाली यूरिया जो आई है ना, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी वाली, वो भी डाल रहे थे उससे कि ये खबर किसी तरीके से परिपुष्ट हो जाए। उनको लग रहा था कि अब जग जीत लिया, मायावती जी आ जाएंगे, फिर हाथी पर बैठ के सब चलेंगे। हाँ, फिर साइकिल जमीन चलाने के, पेडल मारने की क्या जरूरत है, साइकिल सब उसी पे लाद लेंगे। हैं, बताओ, 2 पत्ती लेके कहां चलेंगे, सब उसी पे लाद लेंगे। लालू जी की लालटेन, अखिलेश जी की साइकिल और ममता जी की 2 पत्ती, सब ऊपर से हाथ और चल मेरे हाथी मेरे साथी। लेकिन मायावती ने अचानक से वज्राघात कर दिया, खरी खोटी सुनाते हुए उस तथाकथित खबर का कहिए, अटकल का कहिए, कुछ किसी का कहिए, उसका खंडन नहीं किया, उसकी कुटाई कर दी, धुनाई कर दी अटकल की खबर की, और कहा कि चूंकि हम मजबूत इतने हैं इसलिए ये दुष्प्रचार है हमारे खिलाफ कि हम गठबंधन में जा रहे हैं। बताइए, वो प्रचार नहीं, मकरी दुष्प्रचार है। इसमें गठबंधन में कोई क्यों जाएगा? ऐसा लगा कि मानो मायावती जी कहना चाह रही हैं कि अब हमारे ऐसे दिन आ गए कि इंडिया गठबंधन में जाए। तो उन्होंने अपनी शैली में, जो उनकी एक चिरपरिचित शैली है, जो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु काशीराम जी से सीखी है, कि भाई किसी की ऐसी धुलाई करो कि लानत और मलानत दोनों भरपूर हो जाएं, बचे नहीं, कुछ बाकी न रहे। तो वो मायावती जी ने कर डाला कांग्रेस और इंडिया का। यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन आज सुबह में कह रहा था कि एम फैक्टर का संयोग इन कांग्रेस की पत्री में ठीक नहीं है, न इंडिया की गठबंधन की पत्री में। इधर मायावती जी ने इस कांग्रेस का सम्मान समारोह किया और उधर ममता जी ने कर दिया। दोनों एम से मायावती, एम से ममता। ममता जी ने भी कहा कोई ममता नहीं दिखाएंगे, 42 की 42 लड़ाएंगे, चलो बाहर निकलो। बोले अधीर रंजन भी बोले ना, इसको भी नहीं देंगे, किसी के लिए 1 सीट नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं के भरोसे कांग्रेस इस सत्ता के राजसूय यज्ञ को जीतने की इच्छा रख रही थी, कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। नीतीश, बिहार में नीतीश बाबू और बंगाल में ममता जी। नीतीश भी पराये हो गए और ममता जी क्रोध में भरी हुई है, और ममता का कोई लक्षण वो दिखा नहीं रही अब कांग्रेस के लिए ना। ममता मुक्त व्यवहार कर दिया उन्होंने। अब इसका पॉलिटिकल ग्रामर में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा 24 के चुनाव के लिए? ये 2 बड़े घटनाक्रम, इनका क्या फलितार्थ है? फलितार्थ किसी चीज का समझना हो तो दोनों स्थितियों में उस चीज की कल्पना करके देख लेते कि अगर ये कांग्रेस के साथ जाती मायावती जी, तो उत्तर प्रदेश में क्या वायुमंडल बनता, देश में क्या वायुमंडल बनता। पहली बार एक दलित चेहरा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता। इससे पहले आज तक कभी कांग्रेस ने दलित चेहरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। जगजीवन बाबू भी उम्मीदवार छोड़िए, वो तो उप प्रधानमंत्री से आगे बढ़े नहीं। तो उसका एक मोमेंटम बनता, एक उत्साह पैदा होता उस दलित वर्ग में।
अब वो नहीं होगा तो स्वाभाविक उसका नुकसान होगा। वैसे ही ममता जी साथ हैं, तो जब अगर हम ये कह रहे थे कि बंगाल में इंडिया गठबंधन झंडे गाड़ेगा, तो जब ममता जी साथ नहीं रही तो ये मानना चाहिए कि झंडा उखड़ गया, झंडा उड़ गया, डंडा गायब। ये व्याख्या अभी सामान्य रूप से की जा सकती है। तो उसका फायदा स्वाभाविक तौर पर जो वैकल्पिक गठबंधन है उसको होना चाहिए, उसको होगा, उसको होता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं। जो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति होती है उसको लाभ हो जाता है, बाय डिफॉल्ट लाभ भी होता है राजनीति में। ये बाय डिफॉल्ट लाभ है एनडीए के लिए, ये जो परिस्थिति निर्मित हुई। अब एम फैक्टर का क्या तिलस्म है, मायावती जी आगे क्या करने वाली हैं, वो कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में क्यों नहीं जुड़ना चाहती। और मायावती ने कांग्रेस की लानत मलानत की तो अखिलेश जी ने तुरंत कहा आभार धन्यवाद, उनने कहा चलो जान बची और लाखों पाए, नहीं तो बवाल कर रही थी कांग्रेस, कर रही थी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बहन जी आती तो हमारी साइकिल कहाँ जाती। तो उनने सबसे पहले आभार देके कहा इस चैप्टर पर डबल मोहर मार दो ताकि फाइल दोबारा ना खुले।